नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे शिव की महिमा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभू, नीलकंठ और ना जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि है और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी लिखी गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर में आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में से एक दुकान ओमकार की थी। वो शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों तक शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा करते थे। उसके बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था, हालांकि कार्तिक दुकानों के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बराबर करता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। ओमकार ने माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। वो घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वो दुकान से ही उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होते रहता है। सरकार के इस फैसले से सभी विरोध करते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर में थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन दुकानें बनाने की इजाज़त दी थी और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो लीज पर ज़मीन ले लिया। आवेदन भरते ही 2 दिन के अंदर 35% जमा करना था रकम। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि उपलब्ध थी। इसलिए वो 2 दिन में के अंदर 35% जमा कर देता है। बाकी बचा हुआ 15 दिन के अंदर जमा करवाना था। ओमकार अपने बेटे से कहता है, बेटे हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा, बाकी पैसे मैं बैंकों से लोन ले लेता हूँ। कार्तिक उम्र में छोटा था जरूर था, लेकिन वो बहुत समझदार था। वो अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुँचता है और प्रबंधक के पास जाकर आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उसे कहते हैं, हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब आपका कोई ऐसा व्यक्ति गारंटी दे जिसके खाते में हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक संबंधित कोई व्यक्ति नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। यह सुन ओमकार हताश हो जाता है और वो बैंक के बाहर से हाथ सर पे रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है, तिलक लगाए पहुंचता है। यह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्यों परेशान हो? ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। वो व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं गारंटी देता हूँ, मेरा भी इस बैंक में अकाउंट है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वो जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर जाता है। बैंक प्रबंधक
प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इस व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होती है। ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वो भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कर देता है। राशि जमा करते ही ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिन के अंदर ही ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है। इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत करता है। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करता है। जैसे ही वो व्यक्ति ओमकार की उस दुकान का हालचाल पूछता है तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओमकार से कहता है, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति को जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबते जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा देता था। एक दिन वो थोड़ी जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है, शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए कहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह गड्ढा नहीं हो पाता है। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और जैसे ही वो किनारे किनारे मिट्टी हटाते हैं, गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं थी। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकालते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहाँ शिवलिंग देखने पहुँच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलती है, खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की स्थापित मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकालने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ एक कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।